पाकिस्तान में महंगाई की अगर बात करें 50 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, लेकिन सियासतदानों से सवाल करो तो कहते हैं दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वो कहते हैं कुछ मुश्किल फैसले करने हैं, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो बिजली और गैस की कीमतों को अगर देखा जाए तो तारीखी इजाफे के बाद रवां साल महंगाई की शरह जो है वो 26% तक जो है वो पहुंच गई है, रहने का इम्कान है। और अगर IMF की बात करें सबीन, तो पाकिस्तान से नए मुतालिबात वो कर रहा है, सिलसिला जारी है अभी। और हुकूमत से कहा कि सनतों में चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनकी सस्ती गैस की कीमतें दरामदी यानी RLNG के बराबर की जाए। अब इससे महंगाई में ज़्यादा मजीद इजाफा हो सकता है। मईशत में कई मनफी इशारों के बावजूद एक खुशखबरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आती है, लेकिन ज़रा उसके मुताबिक भी लोग कहते हैं कि चूंकि बहुत ही कुछ की प्लेयर्स हैं, लिमिटेड से प्लेयर्स हैं, वही इसको डिफाइन करें, तो इसलिए आप उससे पाकिस्तान की मईशत के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। एनीवेज, पहली बार हुआ कि 100 इंडेक्स 69,000 की सतह पर पहुंचा, अबूर कर गया रादर। इस पर बात करते हैं। मौशी अमूर के माहिर हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमेशा बहुत अहम होती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत एक दुरुस्त समत में जा रही है? चूंकि एक रहनुमा आता है कहता है डिफॉल्ट कर गए हैं, दूसरा आता है कहता है नहीं जी दुरुस्त समत में जा रही है। इन एक्चुअल वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? देखिए, हमारी सिमत हमेशा एक ही रही है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए अपनी पॉलिसियों के ज़रिए। अगर कानून तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ दिया जाता है, और आइन तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ दिया जाता है। एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें IMF भी शामिल है। इन दोनों अशराफिया जो एलिट्स हैं, इनका एक मुकम्मल गठजोड़ है अपने अपने मफादात के लिए। अच्छा, इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि जी IMF की ये शर्त है, IMF की ये शर्त है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये IMF की शराइत नहीं है। अच्छा, आपके बिल है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बयान दिया जो सारी दुनिया में हुआ था। हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीब लोगों को यानी डॉक्टर साहब, यानी जो आपने बात की ना कि अशराफिया वो बाहर की भी अंदर की भी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा नुकसान अंदर की अशराफिया ने पहुंचाया है। बिलाशुबा, क्योंकि वही बैरूनी अशराफिया की तरफ भी देखते हैं। अगर हमारा अपना घर ठीक हो तो फिर हमें बैरूनी अशराफिया से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मुल्क है जो 23 दफ़े जा चुका है IMF के पास, अरब 24वें पे जाने की तैयारी है, और आज मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद खुदा न खास्ता 25वें में भी जाएंगे। हुकूमतें चाहती हैं कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर रहें। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के अंदर रखा जाए ताकि उसके जो इस्तेमारी मकासद हैं वो उनको IMF के थ्रू वो पूरा करें, और हुकूमतें ये चाहती हैं कि अमरीकी आशीर्वाद से इक़्तिदार में रहें और उनकी मदद से IMF से कर्जे मिलें, और इस तरीके से वक्त गुजरता रहे और टाइम गुजरता रहे, गुर्बत बढ़ती रहे, बेरोज़गारी बढ़ती रहे, जो है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनकी तादाद बढ़ती रहे, आवाम में मायूसी बददिली बढ़ती रहे, और हमारी महंगाई खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में 4 गुना और हमारी शरह नमू खित्ते के मुकाबले में 1/3। अब पाकिस्तानी कौम ये सोचे कि जो अल्लाह ताला ने बेतहाशा में वसाइल दिए, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंतहाई शानदार, हमारे लोग मेहनती, और हमारी जो है वो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारी एक साख है, हम एक जौहरी कुव्वत है। फिर ये क्या वजह है? गवादर भी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती, और हमारी जो है हम हर वक्त। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में यही है कि अगर हम करना चाहते हैं तो हम करेंगे, हम नहीं करना चाहते इसी वजह से नहीं हो रहा अभी। इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन हमसे आपका मतलब क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत नहीं, हुकूमत नहीं, हुकूमतें, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां, इदारे, आला अदलिया, बिजनेसमैन, ताजिर, सनतकार, उलमा, तमाम स्टेक होल्डर्स, सबका एक गठजोड़ है अपने अपने मुफादात के लिए, सबका एक गठजोड़ है। वरना कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मुल्क, मेहनती किसान, जरखेज ज़मीन, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये था कि हम उससे फ़ायदा उठाने के बजाय असासे बेच दें, कर्जे ले लें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें। हमें तो देखिए डॉक्टर साहब, ये जो हालात अभी आप बता रहे हैं, सामने रख रहे हैं, तो इसमें कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही किसी भी किस्म की। तो ये तो आइंदा आने वाले दिनों में फिर क्या हाल होगा? और अभी जिस तरह से महंगाई जो है वो 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे, क्या इससे ज़्यादा आप बढ़ते हुए देख रहे हैं महंगाई? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात यह है कि अगर हमने 23 IMF के प्रोग्राम में गए और वही पॉलिसी हम 24वें के लिए बना रहे हैं, तो हर एक को पता होगा कि ये क्या होने जा रहा है। और आपको आज मैंने बता दिया कि अगर ये 3 साल का प्रोग्राम है 24वां, तो उसके बाद हम 25वें में भी जाएंगे। अच्छा। लेकिन इस्लाम में भी मायूसी कुफ्र है, और मेरे हिसाब से एक तरीका आज भी मौजूद है
लेकिन उस एक तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका या कोई हल बताता है, वो कौम को और अपने आप को धोखा देता है। नहीं, अच्छा, ऐसे में डॉक्टर साहब हल की तरफ शायद जाते हुए दिखाई तो दे रहे। प्राइवेटाइजेशन तो हो रही है, पीआईए है, अब इसके बाद भी और अगर इदारों की बात की जाए तो वो भी प्राइवेटाइज करने की तो बातें हो रही हैं, तो क्या ये हम हल की तरफ नहीं जा रहे? ये हम खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। हल मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, पहले आपका जवाब दे दूं। 6,500 अरब रुपए की हमने अब तक सरमाया का असासे बेच के हासिल किए हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं, रिसर्च देता हूं, जो चाहे आप अपने प्रोग्राम में बुला लें, पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम, खसारे का सौदा रहा। आप ये देखिए कि पीटीसीएल को हमने बेचा था 2006 में, 800 मिलियन डॉलर उन्होंने हमें आज तक नहीं दिए, उस पर सूद ही $2 बिलियन बन गया है। आज जो पाकिस्तान की तबाही है, मैं 10-12 साल से कह रहा हूँ, दर्जनों दफे अब हुकूमत ने भी ये मान लिया कि निजकारी के बाद बैंकों ने कार्टेल बनाया। उन्होंने तिजारती बैंकों ने, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है टॉप पोजीशंस पर, पाकिस्तान में भी किया है, यूरोप में भी किया है, कहीं ऐसा नहीं होता कि तिजारती बैंक 26,000 अरब रुपए की सरमायाकारी करें, यानी हुकूमत को कर्जे दें, और 12,000 अरब के कर्जे दें तिजारत, सनात, ज़राअत के लिए। कोई तिजारती बैंक से, लेकिन उनके पास ये पैसे थे नहीं, तो स्टेट बैंक ने बैंकों को पैसा दिया कम शरह सूद पर, उन्होंने महंगी शरह सूद पर हुकूमत को दे दिया। इसका नाम रखा है रिपो, और जो है रिवर्स रिपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तिजारती बैंक पाकिस्तान में भी 2008 तक हमेशा जो आपकी सरमायाकारी होती थी उसका हजम बहुत कम होता था, कर्जों का ज्यादा होता था। वही काम है, ये उन्होंने कार्टेल बना लिया निजकारी के बाद, और ये उन्होंने शुरू कर दिया। आज भी जो ये खातेदारों को मुनाफा दे रहे हैं, ये आईन पाकिस्तान बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A4 और 40A की खिलाफ वर्जी करके खुल्लम खुल्ला, स्टेट बैंक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री भी नहीं कर रहा, बैंक्स भी नहीं कर रहे, इस्लामी बैंक्स भी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में बैंक जो तबाही आई है, अशराफिया की मईशत के अलावा निजकारी भी शामिल है। मैंने आपको बता दिया। मुझे आप ही बताइए, पीआईए को जब आप 2 हिस्से बना ही रहे हैं, तो फिर जो अच्छा हिस्सा है, आप जो SIFC है, अगर यहाँ कुछ सरमायाकारी ले आए और यहाँ जहाज लीज पर ले लें, तो 24 करोड़ आदमियों का मुल्क है आपका, और उसके लोग ट्रैवल करते हैं, हज उम्रा करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। सिर्फ एक कानून बनाना है आइंदा के लिए कि फी जहाज इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, ना बोर्ड को दे सकता है, ना कोई और दे सकता है। ये करें, सरमायाकारी लाएं, और ये काबिल फख्र इदारा होगा। जो मुस्लिम का उसका PMLN के उसमें लिखा था मंशूर में, हम इसको खित्ते का मुनाफे बख्श इदारा बनाएंगे और इसकी निजकारी नहीं की जाएगी। मगर अब ये हुआ कि बेतहाशा कर्जे ले लिए हमने, और आज सूरत हाल ये है, मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि आप IMF से कर्जे ले लें, उसके बाद आलमी बैंक से ले लें, उसके बाद दोस्त ममालिक से ले लें, उसके बाद चीन से ले लें, उसके बाद असासे भेज दें, फिर भी अपने बैरूनी कर्जे हम अदा नहीं कर सकते। तो अब 2 रास्ते निकाले गए हैं। एक, कुछ परेशान कुन सरमायाकारी ले आए, जिसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, या रिकोडिक में ले आए, जो आग से खेलना है। एक, असासों को बेच दें। असासे इसलिए नहीं बेचे जा रहे कि अभी तक जितने बेचे हैं उनमें से 90% मुनाफे वाले थे। और आज मैं आपको बता दूं, अगर कराची में आप देखें, नेशनल फाइबर एक बहुत बड़ा सनती इदारा था निजकारी की, वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक बलूचिस्तान व्हील था, वो बंद हो गया, उसके प्लॉट बना के बिक गया। बैंकर सिक्योरिटी एक बहुत शानदार इरादा था पाकिस्तान का, वो फ्रॉड हुआ, वो भी बंद हो गया। तो ये तो मुकम्मल नाकाम है, किसको नहीं पता ये चीज़, लेकिन हम परसेप्शन की बुनियाद पर कर रहे हैं। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाना है, क्योंकि हमारे जो हम कर्जे दे रहे हैं, इसको कहते हैं रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नई नौबातियती निज़ाम की नई शक्ल में वापसी। अब वो कब्जा नहीं करेंगे, हमारी मईशत पर, हमारे फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, आपने खुद इन्वेस्टमेंट की बात भी की, ज़रा वो ताहम है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, तो SIFC इसका बड़ा अच्छा रोल हमें नज़र आ भी रहा है। और ज़ाहिर है, ये जिस आपने खुद कहा कि सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि ज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स का साथ होना, ज़ाहिर उसमें खासियत तक हमें तमाम स्टेक होल्डर्स नज़र भी आ रहे हैं। तो ये एक बेहतर स्टेप रहा अभी तक रिसेंट टाइम की अगर बात करें? बिल्कुल नहीं। पहले मैं आपको रिकॉर्ड पे एक चीज़ बता दूं, मेरी जिम्मेदारी करेक्शन, ये जून में बना था SIFC, 9 महीने हो गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 महीनों में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी गिरी है। जब से SIFC आए, ये स्टेट बैंक कह रहा, मैं नहीं कह रहा। फिर उन्होंने ये कहा था कि हम स्मगलिंग रोकेंगे, और डॉलर की स्मगलिंग रोकेंगे तो रेमिटेंसेस बढ़ जाएगी। अब जो स्टेट बैंक ने आदाद शुमार रिलीज किए हैं, SIFC बनने के बाद पाकिस्तान में रेमिटेंसेस गिरी हैं 9 महीने में, पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। भाई, डॉलर की स्मगलिंग तो क्या रोकेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी तमाम अखबारात में खबरें आई हैं कि ईरान का तेल ट्रकों में आज भी स्मगल हो रहा है।
हमारे कई आउटलेट्स पर आज भी ईरान का तेल बिक रहा है। तो एक है परसेप्शन, हम लोग परसेप्शन पे जाते हैं। अगर काश कभी पाकिस्तानी कौम परसेप्शन के बजाय फैक्ट्स पर चले जाए, स्टैटिस्टिक्स पर चले जाए जो हुकूमत के हैं, तो सारी जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक हल अभी 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। वो सिर्फ ये है कि SIFC जिसमें अफवाज पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी है, मैं ये चाहूंगा कि वो एक मीटिंग बुला लें, लेकिन उसमें उन तीनों बड़ी पार्टियों के कुछ नुमाइंदों को भी बुला लें। उसमें उनको कहें कि जनाब ये आपका मंशूर है जिसमें आप इलेक्शन जीते, ये आईन पाकिस्तान है, टैक्सों में, तवानाई में, तालीम में, सेहत में, उसकी जो नुकात हैं ये उस अहदनामे पर दस्तखत कर दें कि जिस पर हम इलेक्शन जीतते रहे, और जो आईन पाकिस्तान है तालीम और सेहत वगैरह में, तवानाई में, उसके मुतालिक अहदनामे पर दस्तखत करें और कानून साजी कर दें। कानून साजी का मतलब ये है कोई हुकूमत कोई जाए उस पर अमल दरामद होगा, और ये जो बजट जून में आ रहा है ये उसके मुताबिक होगा। अगर ये फौज कराने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, और अगर खुदा न खास्ता नहीं किया तो जैसे 23वां प्रोग्राम है, 24वां, 25वां वही चलता रहेगा। तो ये साइकिल है जिसके अंदर हम लोग घूमते रहेंगे, और आखिर में क्या होता है, जो नुकसान होता है पाकिस्तानी अवाम का होता है, नुकसान पाकिस्तान का होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद।